अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है CSIR UC नेट के लिए, और नए बैचेस जो हैं हर मंडे यहाँ पे आपको मिलेंगे। compete करिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ, और यहाँ पे आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेस एंड PDF, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर CSIR UC नेट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, preparatory study material, unlimited practice, structured courses and SOP and interview preparation। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपका हेल्प करते हैं CSIR UC नेट के प्रिपरेशन में। बैचेस जो है CSIR UC नेट के हर मंडे स्टार्ट होते हैं। आपको 2 बैचेस मिलेंगे, एक्सेल बैच इन इंग्लिश एंड एक्सेल बैच इन हिंदी। ड्यूरेशन इसका अलग अलग है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ्स का। लाइव क्लासेस जो है टॉप एजुकेटर्स लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, और इस चैनल का जो है प्रोमो कोड बॉटनी 10 यूज करना मत भूलिएगा। बॉटनी 10 जब आप प्रोमो कोड डालते हैं तब आपको जो भी फाइनल प्राइसिंग है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी ला रहा है 60 डे का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए। बैच 4 स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से। जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इस फील्ड के, खुशबू अग्रवाल, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, ये जो है आपका क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए कवर करेंगे, जहां पे आपको बताया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लाइफ साइंस के CSIR UC नेट के लिए वो। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपका सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी के 6 पार्ट हो चुके हैं, और जिसमें मैंने 1 से लेके 87 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 के आगे के क्वेश्चन। बाकी अब इसका एक ही पार्ट बचा है, इसके बाद मैं आपको सारा PDF जो है पकड़ा दूंगा, दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट, इसके बाद एक वीडियो होगा जिसमें सारा लास्ट हो जाएगा अभी तक जितना ही पूछा गया है BHU में 2008 से लेकर 2020 तक का। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रायोन्स। प्रायोन्स के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल, वायरसेस इन्फेक्टिंग मैन और रिच सोर्स ऑफ फूड। तो प्रायोन्स जो है ये, तो इसका डेफिनेशन ये है कि जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले आपको बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है, वायरस पढ़ाया जाता है, वायराइड्स पढ़ाया जाता है, प्रायोन्स पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप प्रायोन्स पे आते हैं तो पहले ही आपको बताया जाता है कि वे केवल और केवल प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं, जिनका एक्चुअली शेप जो होता है मिसफोल्ड होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये डिजीज कॉज करने लगते हैं। तो ये केवल क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एन इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन होगा विथ नो ट्रेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड नोन एज। तो सेम यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? प्रायोन्स के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स ही होते हैं जिसमें हमें न्यूक्लिक एसिड का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आपको पता है कि प्रायोन्स ही होते हैं जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का कोई ट्रेस नहीं पाया जाता है। दे आर एंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्की बैक्टीरिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आर्की बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन, ग्रीन सल्फर, रिकेट्सियास या मेथानोजेंस। तो जब भी आप आर्की बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो थर्मोकॉकस, मेथानोकॉकस, मेथानोबैक्टीरियम, ये सारी चीजें आपको आर्की बैक्टीरिया में ही मिलती है। और कार्ल वूज के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये यू बैक्टीरिया से डिफर करते हैं बहुत सारी चीजों में, और वो डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक, सो मेथानोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट इन हाइपोक्सिक कंडीशन। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, जो मेथानोजेंस होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ आर्किया। फिर देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थर्मोकॉकस, मेथानोकॉकस एंड मेथानोबैक्टीरियम आर ये क्या है?
They are archibacteria having eukaryotic histone homolog, bacteria with cytoskeleton, archibacteria with negative supercoiled DNA as in eukaryotes but lacking histone, bacteria with positively coiled DNA, cytoskeleton, mitochondria. तो ये जो तीनों हैं थर्मोकोकस, मेथानोकोकस, मेथानोबैक्टीरियम, ये एक्चुअली हैं तो आर्कीबैक्टीरिया ही, पर ये क्या होता है, निगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए होता है इसमें, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है, पर यहाँ पे हिस्टोन नहीं पाया जाता है। Okay, these are also prokaryotic and belong to the domain of archaea. Question number 92 पे आते हैं। Group of bacteria which do not possess peptidoglycan, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में आपको पेप्टिडोग्लाइकॉन मिलता है जब भी आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल वॉल का। आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया ऑप्शन में। माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया ही होते हैं, दे आर वॉललेस, ठीक। यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, तो यहाँ पे आप फिर भी आपको जाना पड़ेगा आर्की बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि वो जो होते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया के ही डोमेन में है आपके लिए। बैक्टीरिया आप उसे तो कॉमनली बोलते हैं, पर ये अलग होते हैं। यू बैक्टीरिया अलग होता है, आर्की बैक्टीरिया अलग होता है, और आर्की बैक्टीरिया में आपको पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं मिलता है। तो आर्की बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। दे आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। मिथेनोजेंस कैन सर्वाइव, मिथेनोजेंस जो है पूछा है आपसे किसमें सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली अंडर एरोबिक कंडीशन, स्ट्रिक्टली अंडर एनारोबिक कंडीशंस, बोथ अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, और स्ट्रिक्टली इनसाइड अ होस्ट। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली वो एनारोब होते हैं, मींस जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वो उसी जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक। They are mostly anaerobic organism that cannot function under aerobic conditions. Okay. Question number 94 पे आते हैं। Pseudomurine is present in the cell wall of, किसमें मिलता है, Bacillus में मिलता है, Clostridium में मिलता है, Streptococcus है, Methanococcus। तो जो Bacillus है, Clostridium है, Streptococcus है, ये सारे बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वहाँ पे आपको म्यूरिन मिलता है या पेप्टिडोग्लाइकॉन मिलता है। पर स्यूडोम्यूरिन की अगर हम बात कर लें तो ये आर्किया के मेंबर्स में मिलता है, और आर्किया का यहाँ पे मेंबर कौन सा दिया हुआ है आपको, मेथानोकोकस दिया हुआ है। तो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन पूछे या स्यूडोमोरिन पूछे, दोनों एक ही चीज है। ये सेल वॉल कंपोनेंट होते हैं, किसके, आर्किया के होते हैं, और ये बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकॉन से डिफर होता है किसमें, केमिकल स्ट्रक्चर में, बट रिजेंबल किससे करता है, बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकॉन इन फंक्शन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये पेप्टिडोग्लाइकॉन के ही जैसा है, लेकिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर करता है ओरिजिनल पेप्टिडोग्लाइकॉन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है, हेलोबैक्टीरिया, मेथानोकोकस, माइकोप्लाज्मा या थर्मोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेलोबैक्टीरिया। हेलोबैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिक हैं इस सेंस में कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बिना क्लोरोफिल के, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन मतलब क्लोरोफिल के जैसा एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बैक्टीरियोरोडोप्सिन बोलते हैं या हेलोरोडोप्सिन बोलते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं ये एक्चुअल में क्लोरोफिल के जैसे नहीं होते हैं। ये पिगमेंट कैसे होते हैं, जो सेंसरी रोडोप्सिन्स होते हैं पिगमेंट, जो विजन में यूज करते हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल, उसके जैसा ये होता है, उसी से ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। प्रोटिस्ट में क्या होता है, membrane bound nucleoprotein lying embedded in cytoplasm, gene containing nucleoprotein condensed together in loose mass. Nucleoprotein is in direct contact with the rest of the cell substances of 4 only free nuclei aggregates. तो प्रोटिस्ट का फीचर क्या है इसमें कि प्रोटिस्ट पहली बात तो यूकैरियोट्स होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड आपको न्यूक्लियोप्रोटीन्स मिलेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 1, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइक एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपका सारे हो गए इस पार्ट का भी, क्वेश्चन नंबर 96 का। अभी केवल आपका 8 है, 9 क्वेश्चन बचा है जो मैं कल पब्लिश करूंगा, और उसके बाद ये सारा जो पीडीएफ है आंसर एक्सप्लेनेशन वाला ये भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई और टॉपिक। तो चलता हूं, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।